आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए पास में जो उसने आपकी लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा यहोशकेल तूने बड़ी बुद्धि के साथ उत्तर दिया है, बड़े दिमाग से उत्तर दिया तूने आत्मा से कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या ये हड्डियां जी सकती कि नहीं। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जी उठे। आत्मा उसमें आया, आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की विल पे चलते हो। आत्मा आपके कामों पे उतरता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। आप सेल्फिश नहीं हो तो आत्मा आप पे उतरता है। आज लोग सेल्फिश हैं, आत्मा नहीं उतरता उन पे, उनका सारा ध्यान इस बात पे। जैसे ये बहनें आजाद हुई, मुझे भी प्रभु आजाद करे। जैसे उस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया लाखों के घरों से, मुझे ब्लेस करें। उन्हें कोई ध्यान नहीं कि क्या आज मैं प्रेयर करके आया हूं, मेरी बाइबल पूरी है, पवित्रता ही सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आज मैं संडे प्रभु के घर में हूं या नहीं। इन बातों की और कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब हम वही हैं जिसके बारे में वचन कहता है कि तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ा दे। हीलिंग देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हीलिंग के बाद करोगे क्या? चंगाई देने के लिए वो तैयार है, आपको डिलीवरेंस छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन करोगे क्या उसके बाद? कुछ लोग आज पवित्रता ही में है, पता क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक होते हैं उन पे, दुष्ट आत्मा के। लड़कों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे ही दुष्ट आत्मा से चर्च में आके फ्री हुए, अब फ्रेंडशिप कर रखी। तो क्या थे आप बीमार अच्छे थे, आप बचे हुए तो थे, आप स्वर्ग तो जा रहे थे। तो ऐसा परमेश्वर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा बीमार रखना उत्तम समझे आपको चंगाई देने से। आपको ये भी बताना है अपनी चंगाई छुटकारा लेने के बाद कि आप बेटर हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, उसको लेने के बाद आप अच्छे हुए उससे भी। प्रेयर बड़ी है आपकी, बाइबल रीडिंग बड़ी है आपकी, चर्च में आप ज्यादा आए, आपने प्रार्थना ज्यादा की है, आपको थैंक्स करना है परमेश्वर को। पुराने टाइम में मुंह से थैंक्स करना नहीं चाहते, थैंक यू गॉड, बकरियां लेके जाते थे, हाँ भेड़े लेके जाते थे, अपने कर्मों से थैंक्स करते थे, एफर्ट से, पैसों से थैंक्स करते थे। और परमेश्वर को मालूम था ये रियल थैंक्स है। आमीन। पहला पॉइंट जो आपको मानना है वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, आपके मांगने का मकसद सही होना चाहिए। आमीन। आप तैयार हैं इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए? आमीन। छोटा पूछा चाहिए सब सेक्शन से और ऑनलाइन से। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, मोटिव उसका सही होना चाहिए। आमीन। नहीं प्रभु चंगाई ले ली, अब क्या मानना है परमेश्वर? तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ाना चाहता है। पहला पॉइंट क्या है? मुझे सुनना है। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया तो आपको किस लिए बुलाया? हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया, बाइबल कहती है। आपको अब ढूंढना है कि आप किस पार्ट में बुलाए गए हो, किस हिस्से में बुलाए गए हो, कहां खुदा की महिमा परमेश्वर आपसे चाहता है। जब सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे और कारण, मोटिव खुदा की महिमा होगा, चाहे वो लंबा बड़ा घर लेने का हो, चाहे वो ब्लेसिंग लेने का हो, उसका मकसद आपको परमेश्वर की महिमा जब आप प्रूफ कर देंगे, वो ब्लेसिंग आपके पास होगी। आपकी हड्डियां हील हो रही है इस वचन में, आपके ब्रेन हील हो रहे हैं इस वचन में, और आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में रखना है कि आप कामयाब रहें, अपने सिर के ऊपर से आपको तेल खत्म नहीं होने देना। मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा, मैं एक अभिषेक की बात कर रहा हूं। आमीन। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक की कमी है, आप मारे जाओगे, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। बिन्यामीन जो गोत्र था, बाइबल कहती है वो ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। बिन्यामीन ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। अगर वो किसी को गोफन से मारे तो उनका निशाना कभी नहीं चुकता था। और शाऊल राजा बिन्यामीन गोत्र में से था। ध्यान से समझना है। आमीन।
अपने पड़ोसी को बोल तेल। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो सिर पे तेल रख। अपने सिर पे तेल रख। फिर से ऊंची आवाज में बोलो। आप जानते हैं बिन्यामीन जो था, बिन्यामीन ऐसी गोत्र था जो स्लिंग मारते थे, जो गोफन मारते थे या भाला मारते थे, उनका निशाना कभी नहीं झुकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़े, जब शाऊल राजा ने दाऊद को मारने के लिए अपना भाला पकड़ा और सीधा दाऊद को मारा, तो वो दाऊद को लगा नहीं। ऐसे है कि नहीं? हाँ, लगा दाऊद को कि नहीं लगा? नहीं लगा, हाँ या ना? और अगर आप उसको देखें फिर से शाऊल को, जब उसके बेटे ने उसके साथ गद्दारी की और शाऊल ने उसको मारना चाहा, तब निशाना फिर झुक गया, हाँ या ना? इसमें दो चीजें, इसमें दो चीजें। अपने पड़ोसी को बोलो दो चीजें। अगर से तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना झुकने वाला है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को आमीन। अगर आपके सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना झुकेगा। एक ही कारण है कि शाऊल दाऊद को मार नहीं पाया, दाऊद के सिर पे तेल था जो उसको शमूएल नबी ने दिया था। अपने तेल की रक्षा करो। व्यभिचार आपके तेल को खत्म करते हैं, ब्लू फिल्म आपके तेल को खत्म करती है, नशा आपके तेल को खत्म करते हैं, झगड़े आपके तेल को खत्म करते हैं। अपने तेल की रक्षा करो चर्च, शैतान का निशाना फिर झुकने वाला है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, शैतान उन पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन शैतान ने पाप करवाया उनसे, गलतियां करवाई उनसे, और उस तेल से बाहर लेके गया और फिर उनको मारा उसने। अपने तेल की रक्षा करना यह आपका पहला काम है। बाइबल कहती गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है अगर मरी मक्खियां उसमें चली जाएं। गंधी का तेल एक सुगंधित तेल होता था, महंगा तेल होता था, लेकिन उसमें भी बदबू आने लगती है अगर मरी मक्खियां, अगर पाप उसमें चला जाए तो। आज से मेरी प्रेयर ये है कि आपका तेल कभी खत्म ना होने पाए, आप कभी शर्मिंदा ना होने पाए। अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 कुंवारियां समझदार थी, 5 मूर्ख थी। समझदार ने और तेल लिया और वो शर्मिंदा नहीं हुई। आप उन्हीं लोगों को शर्मिंदा होते देखते अपनी लाइफ में जिनके अंदर तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, सामर्थ की कमी है। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का ऐसा राजा जिसका निशाना कभी नहीं झुका, 2 बार उसका निशाना झुका। पहली बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, दाऊद के ऊपर, और दूसरी बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, उसकी मदद करने के कारण योनातन के ऊपर भी वो निशाना नहीं लगा। आप 2 तरह से सुरक्षित रहते हैं, एक तो आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, और दूसरा जिसके ऊपर है उसको सपोर्ट करना। आप बचते हैं फिर। पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल होना, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल है। शैतान का निशाना आप पर झुकने वाला है। आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी, आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी। आमीन हो चाचा, ये ब्लेसिंग हो चर्च।